जड़ावाला में कुरान मजीद की मुबैना बेहुरमती के वाक़े के बाद सैकड़ों मुश्तइल अफराद का मुतअद्दिद गिरजाघरों को नजर आतिश करने और मसीही बिरादरी के घरों और सरकारी इमारत में घुसकर तोड़ फोड़ के वाक़यात ने एक बार फिर पूरी कौम को गमगीन कर दिया है। CTD की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि 3 दिन में जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और उन्होंने की कि ये एक साजिश है। इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने ज्वाइन किया। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो आपने की सर, नज़रें झुकी हुई, जिस तरह से आपने माफ़ी मांगी, ज़ाहिर है पूरी कौम की तरफ से आपने माफ़ी मांगी मसीही बिरादरी से। सर जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, चूँकि टाइम बहुत अहम है, वो कहते हैं साजिश है। आपकी राय में, आपकी नज़र में इन हालात को देखते हुए क्या आप भी समझते हैं कि ये एक साजिश हुई है? जिस तरह से हम इकट्ठे रहते आए हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे का साथ देते आए हैं, ये एक वाक़े ने एक खलीज पैदा की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, जो मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं और अब तो वो चूँकि निगरान वज़ीर आला भी हैं और उनके पास जो मालूमात हैं उसके नतीजे में मैं ये बात कह सकता हूँ कि इससे पहले सरगोदा में भी इसी किस्म का वाक़या करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पुलिस, इंतज़ामिया, मसीही मुस्लिम क़यादत ने ये नहीं होने दिया। यहाँ पर ये अचानक आनन फानन जिस तरह हुआ उससे आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात कंट्रोल में है। हम शर्मिंदा हैं और इस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि ये अमल करने वाले वो लोग हैं जिनके नबी सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और हम उनसे मोहब्बत का दावा करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जानवरों, दरख्तों, सब्ज़ घास तक को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और फिर मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने दुखी किया, बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये आपने क्यों किया, आप एक गैर इरादी तौर पर या आप कह ले एक दिल को ठेस उस वक़्त बहुत ज़्यादा पहुंची जब मैंने देखा कि चर्च के ऊपर जिस तरह सलीब को तोड़ा गया, जिस तरह बेहुरमती की गई मुक़द्दसात की हमारे मसीही बरादरी के, और फिर उन छोटे छोटे बच्चों को के जो खेतों में छुपे हुए हैं और रात उन्होंने खेतों में उन जो है फसल के अंदर गुजारी। तो मेरे नबी तो इस बेटी के लिए रहमत बनकर आए हैं। मेरे नबी ने तो इस बेटी को बचाया है जिंदा दरगोर होने से, और अगर हम उनका नाम लेकर उस बेटी को मजबूर करेंगे वो अपने घर की बजाय खेतों में छुप जाए, और तो फिर मुझे आप बताइए कि मैं इस पे आंसू ना बहाऊं तो क्या करूं। और फिर ये मेरा हक है, और ये मसीही बरादरी का हमारे ऊपर हक है। पाकिस्तान में रहने वाली जितनी भी अक़लियतें हैं या गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, उनका हमारे ऊपर हक है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और हम उस नबी के मानने वाले हैं और उनका नाम लेकर कुरान करीम सारे का सारा जो है वो अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम देता है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कुरान का मानने वाला हो, कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हो और वो किसी का घर जला दे, किसी की इबादतगाह को जला दे। और ये शुएब भाई, सबसे ज्यादा जरूरी बात अपनी कौम को बताने की है कि नजरान के मसीहियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा किया है उसमें उनकी जानो माल के साथ इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। जब हम उन पे हमलावर होते हैं तो हम उस मुआहिदे को फाड़ते हैं, अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किए गए मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। कल आर्मी हमारे जो है जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह रात कहा है, बिल्कुल कोई टॉलरेंस इस हवाले से ना होनी चाहिए, ना कौम के अंदर ये जज्बा आना चाहिए कि इस किस्म के किसी मुजरिम को बचाया जाए। जिन्होंने कुरान करीम की तौहीन की वो भी मुजरिम है, लेकिन जिन्होंने चर्च की जाके और जो है मसीहियों के मुकद्दसात को और घरों को और ये सारा जो कुछ किया है, ये पाकिस्तान के माथे पर, मुसलमानों के माथे पर इन्होंने दाग लगाया है। हमें साल लगेंगे इस दाग को मिटाने के लिए। हम कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा एक रवादार मुआशरा है। चंद अफराद की वजह से दुनिया के अंदर पाकिस्तान की और इस्लाम एक ऐसा इमेज बन जाता है दुनिया के सामने कि यहाँ पर अदम बर्दाश्त नहीं है। अल्लामा साहब, किस तरह से इस एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जा सकता है? इसमें रिलीजियस लीडर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे कि ये वाक़या उस टाइम पर पेश आ रहा था
किस तरह से हमारे रिलीजियस लीडर्स को भी सामने आना चाहिए था, या आगे के लिए हम किस तरह से इसको काउंटर कर सकते हैं, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है इसमें? देखिए, मैं गुजारिश करूं, ये बड़ी क्लियर बात है, बड़ी वाज़ेह बात है, जब तक आपका निज़ाम अदल ताकतवर नहीं होगा, जब तक निज़ाम इंसाफ कुव्वत नहीं पकड़ेगा, उस वक्त तक कुछ है। मैं आज पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन की तरफ से कहता हूँ, आपके प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इन मुजरिमीन को आप 1 माह के अंदर अंदर उसी चर्च के अंदर अदालत लगा के सजा दीजिए। आप इनको जो है स्पीडी ट्रायल कराइए, लेकिन ये कोई नहीं सुनेगा। जिस मुल्क के अंदर 9 मई जो रियासत के इदारों पे हमला हुआ, उसके लिए आपको आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करना पड़े और आपका निज़ाम इंसाफ जो है उस पर इंसाफ ना दे सके, तो ये बेचारे तो इनको क्या इंसाफ मिलेगा? अगर जोसेफ कॉलोनी में आपने इंसाफ किया होता, अगर आपने रिमिशा मसीह का जो मुजरिम था उसको सजा दी होती, तो ये वाकयात ना होते और कम होते। और फिर हमारे यहाँ सियासी जो एक बदकिस्मती है, पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत हमने इतनी मेहनत की थी और ये सिलसिले बंद हुए थे, इक्का दुक्का वाकयात रह गए थे, और बिलखुसूस तौहीन मज़हब और तौहीन नामूस रिसालत का जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल बंद हुआ था। लेकिन बदकिस्मती है कि पिछली जो पंजाब की हुकूमत थी उसने सियासी बुनियादों पर उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब किसके पास जाए, किससे कहें और किससे शिकवा, किससे शिकायत? रो ही सकते हैं ना। आज पाकिस्तान और इस्लाम का जो है, इस्लाम के ऊपर जो बदनामी का दाग लगाया है, मैं किससे जाके शिकवा करूं? मेरे दीन ने तो मुझे ये हुक्म नहीं दिया, मेरे नबी ने तो मुझे ये हुक्म नहीं दिया। मैं उनका नाम लेके जाके बेगुनाह इंसानों के घरों को जो है जला दूं? और मैं यानी आप देखें, फलस्तीन फतह हुआ, फाते कौन थे? उमर बिन खत्ताब, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौकान अबादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उन्होंने तो मसीहियों के जो चर्चों को नहीं गिराया। हत्ता के शाम में थोड़ी सी जगह चर्च की मस्जिद में शामिल की गई। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा कि नहीं, वापस इसको चर्च को दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुआहदा है उसमें लफ्ज है, इनकी जानो माल, इनकी इबादतगाहों पे लगी घंटियां, ये आपने देखा होगा चर्चों के ऊपर घंटियां लगी होती हैं, उसकी भी हिफाजत हमें करनी है, उनकी हिफाजत का भी जिम्मा लिया हुआ है। ये कौन सा दीन के ये जाहिल है लोग, इनको अवेयरनेस देने की जरूरत है, एक मुहिम चलाने की जरूरत है, निज़ाम अदल जो है उसको कायम करने की जरूरत है। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस केस को टेस्ट केस बनाया जाए। ये बहुत अहम बात है अल्लामा अशरफी साहब, इस केस को ही टेस्ट केस बनाया जाए। बड़ी देर हो गई, लेकिन अब भी वक्त है कि इस केस को टेस्ट केस बनाया जाए और बात सिर्फ मजम्मत तक ना रहे, बात सिर्फ बयान तक ना रहे। अब वाकई जब अदल इंसाफ का हम जिक्र करते हैं, रियासत की जिम्मेदारी है कि टेस्ट केस बनाए और जो इसमें मुलव्विस था, जो एक्टिवली मुलव्विस था, जिसने सहूलतकारी की, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई, सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई वाक़या दोबारा ना हो कि हमारे झंडे पर लगा जो सफ़ेद रंग है वो दागदार दोबारा ना हो। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।